हैं कि जनगणना 2027 से रिलेटेड सारी जानकारी, सारे अपडेट मैं आपको लगातार दे रहा हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्वगणना फॉर्म यानी कि सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म है वो फिल करना चाहते हैं वो किस प्रकार करेंगे, यानी कि इसकी पूरी ऑनलाइन प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। जिसमें आपको जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है यानी कि जो 34 सवाल है उनके जवाब देने हैं, सवालों के जवाब किस प्रकार देना है, क्या दिक्कत आपके आ सकती है, पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में दिया गया है। साथ ही आपको पूरा अवलोकन करना हो, संशोधन करना हो, लास्ट में आपको ऐसी आईडी मिलेगी उसको किस प्रकार संभाल के रखना है, वो कहाँ काम आएगी, पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको अपना मोबाइल या लैपटॉप जिसमें भी कर रहे हैं तो उसमें आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र कोई सा भी हो सकता है, आपका क्रोम हो सकता है या अन्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सर्च बार में आपको टाइप करना है सेल्फ एनुमरेशन सेंसस 2027 करके सर्च करना है। तो आपको पहला ही लिंक मिलेगा, देखिए सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS करके सेल्फ एनुमरेशन SC के नाम से आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। भारत की जनगणना इस प्रकार से आपके ओपन हो जाती हैं। अब आपको जो आपका स्वगणना प्रपत्र फिल करना है यानी कि सेल्फ एनुमरेशन करना है जनगणना में, तो किस प्रकार करना है, पूरी प्रोसेस, पूरी ऑनलाइन जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अंत तक आपको पूरा वीडियो देखना है। देखिए, आज की जो डेट होगी वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आती हैं। देखिए, स्वगणना की अवधि यानी कि SC पीरियड क्या है, स्वगणना प्रश्न क्या है, ट्यूटोरियल वीडियो है, यूजर गाइड है, बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। देखिए, यहाँ पर सेलेक्ट यूटी पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी स्टेट है यूटी है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। देखिए, यहाँ पर सारे स्टेट यूटी दे रखे हैं। आपका जो भी स्टेट यूटी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। सभी के लिए सेम प्रोसेस है। देखिए, जो भी आपका स्टेट यूटी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान के केस की बात कर लेता हूँ। कोई सा भी हो, सबके लिए सेम प्रोसेस है। ऊपर यहाँ पर कुछ चलती हुई जानकारी है, जैसे कि देखिए 1 हाउस होल्ड शुड यूज ओनली 1 मोबाइल नंबर, यानी कि यहाँ पर आप जिस भी घर का सर्वे कर रहे हैं तो एक ही मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर आप दूसरे मकान में नहीं यूज कर पाएंगे। और ये पोर्टल है, ये सुबह 6 बजे से रात की 12 बजे तक ही चलता है और इसके बाद आप जो करेंगे नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि 6 से 12 बजे तक आप कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर स्टेट आपने सेलेक्ट कर लिया है, कैप्चा फिल करेंगे और प्रोसीड, वेरीफाई एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मेरा स्टेट सेलेक्ट कर लिया है, कैप्चा फिल कर दिया है। अब आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर बोलेगा देखिए वेलकम, स्वागत है, यानी कि अगर आपकी जनगणना शुरू हो चुकी हैं तो यहाँ पर इस प्रकार मैसेज नजर आएगा। देखिए, जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्यचरण के स्वगणना यानी कि SE पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, यानी कि आपके पास 15-20 मिनट का समय है तो आप यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, पुष्टि और सबमिशन के बाद आपको SMS और ईमेल यदि आप प्रदान करते हैं के माध्यम से स्वगणना पहचान संख्या प्रदान की जाएगी, यानी कि आपको लास्ट में SE ID मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, पूरी जानकारी आपको इस पूरे वीडियो में मिलने वाली है। और देखिए, जब जनगणना प्रगणक आपके घर आए तो कृपया अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उनके साथ ये पहचान संख्या साझा करें, यानी कि जो SE ID आपको मिलेगी वो आपको प्रगणक को देनी होगी। तो देखिए, पूरी प्रक्रिया क्या है, इसको आप ओके कर देंगे। और अगर आप अंग्रेजी में जानना चाहते हैं तो अंग्रेजी में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, यानी कि हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपको ये जानकारी मिल जाती है। अब देखिए, जैसे आपने ओके किया तो यहाँ पर ऊपर ही आपको चलती हुई जानकारी मिलेगी कि आपके स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम राजस्थान के केस की बात कर रहे हैं तो देखिए सेल्फ एनुमरेशन फॉर राजस्थान विल बी ओपन टिल 15 मई 2026, यानी कि 15 मई 2026 तक आप सेल्फ एनुमरेशन है वो कर सकते हैं। आपका अगर स्टेट अदर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो स्वगणना फिल करना है तो देखिए यहाँ पर स्टेट आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर नेम ऑफ हेड ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि जो भी आपके परिवार के मुखिया हैं, यानी कि जिस भी परिवार का मुखिया हैं उसको आप यहाँ पर उसका नाम आपको देना है। यहाँ पर ध्यान दें कि जिसका आप नाम देंगे उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, यानी कि मुखिया आप सोच समझ कर बनाए। अगर आपको लगता है कि मुखिया किससे बनाए तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जानकारी दे रखी है, उसको भी आप जाकर कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर आप पूरे परिवार में से किसी का भी दे सकते हैं। ये मोबाइल नंबर आप एक ही परिवार के लिए एक ही मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। और देखिए, ईमेल की बात करें तो ये ऑप्शनल है। अगर आपके
पास ईमेल आईडी है तो ईमेल फिल कर देंगे, नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर ईमेल देते हैं तो ईमेल पे भी आपको ऐसी आईडी मिल जाएगी, मोबाइल नंबर पर भी मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पर स्टार लगे हुए तो आपको फिल करना ज़रूरी है। तो देखिए मैं तीनों चीज़ें यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप फिल करेंगे तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैसेज मिलेगा इंपॉर्टेंट नोटिस। देखिए प्लीज़ एंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड करेक्टली वंस रजिस्टर इट कैन नॉट बी चेंज, यानी कि आप यहाँ पर एक बार अगर यहाँ पर नाम फिल कर देंगे फैमिली हेड का तो उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसको मैसेज को ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आपको पूरी डिटेल फिल कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर ली है। इसके बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बोलेगा सक्सेस OTP सेंड टू यूर मोबाइल नंबर, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पर OTP चली गई है। अब देखिए आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। अब देखिए उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर OTP को फिल कर दिया है। देखिए यहाँ पर वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्लीज़ सेलेक्ट ए लैंग्वेज, यानी कि आपको पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज सिलेक्शन एंड OTP वेरिफिकेशन है। तो यहाँ पर लैंग्वेज का आप ध्यान रखिए, एक बार जो लैंग्वेज आपने फिल कर दी वही सी लैंग्वेज में आप यहाँ पर सर्वे कर पाएंगे और इसमें कोई चेंजेज वगैरह भी आप नहीं कर पाएंगे। यानी कि इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश सेलेक्ट कर ले, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हिंदी सही रहेगी तो हिंदी कर ले। और भी यहाँ पर भाषाएँ दे रखी है, देखिए काफ़ी सारी भाषाएँ हैं, जो भी आपको लगता है कि इस भाषा में मुझे सर्वे करना है तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें हिंदी में करना है तो हिंदी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए वेरीफाई OTP फिल करके वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने ओके पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए मकान सूचीकरण कार्य यानी कि 100 गणना ऐसे ही शुरू हो चुका है। देखिए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको 6 जानकारी हैं। स्थान का विवरण है, जनगणना घर का विवरण है, सामान्य जानकारी है, सुविधाएं, परिसंपत्तियाँ हैं और पूर्वावलोकन कर पुष्टि करनी है। ये इस प्रकार पूरी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। अब देखिए यहाँ पर स्टेप 1 में आप चलेंगे तो आपका यहाँ पर राज्य आ जाएगा, जिला आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप जिस भी जिले से हैं देखिए सारे जिले आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। देखिए इस प्रकार लिस्ट होगी, आपका जो भी जिला है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए राजस्थान के जितने भी जिले हैं या अन्य राज्य हैं, MP हैं, UP हैं, कोई से भी राज्य हो सकता है, तो उसमें अकॉर्डिंग आप जिले सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर पिन कोड आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि जिले के अकॉर्डिंग या ब्लॉक के अकॉर्डिंग जो भी आपका पिन है, जहाँ पर भी आपकी लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो पिन है वो फिल कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल फिल कर ली है। इसके बाद आपको नीचे चलना है और देखिए यहाँ पर आपको अपना स्थान चिन्हित करना होगा ताकि आपकी 100 गणना संबंधी प्रगणक यानी कि HLB को पुष्टि के लिए सौंपी जा सके। अब देखिए आपको यहाँ पर ग्राम, नगर, स्थान, हेमलेट या लैंडमार्क जो भी है उसका यहाँ पर जो है फिल करना होगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको अपनी जानकारी जो है वो यहाँ पर फिल कर लेनी। जैसे आप इस पर फिल करेंगे और खोजे पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लोकेशन में आ चुका हूँ और देखिए यहाँ पर आपकी जो भी जगह है उसका आप यहाँ पर ले लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे केस में ये है, मेरा मकान का चिन्हीकरण मैंने यहाँ पर कर लिया है। देखिए ये यहाँ पर 13 का है। देखिए इस डायरेक्ट लाइन को आप यहाँ पर ले जाएंगे, इसको यहाँ पर खींचना है। और तो देखिए मैंने यहाँ पर ड्रैग करके उस जो मकान है जिस पर मैं इसको ले चुका हूँ लोकेशन को, देखिए लाल बिंदु को, इसको आपको ड्रैग करके यहाँ पर खींच लेना है। इसके बाद देखिए आपके आवास स्थान की यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी, इसको चेक कर लें। देखिए जो भी अक्षांश देशांतर हैं ये चेक कर लें। आप चाहे तो उधर से जो आपका गूगल मैप है उसमें भी अक्षांश देशांतर का मिलान कर सकते हैं। देखिए वो मिलान हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्थान की पुष्टि करें, यानी कि आपको स्थान वाली पुष्टि पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आप स्थान की पुष्टि करें पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और देखिए यहाँ पर ये हो चुका है अक्षांश देशांतर और देखिए यहाँ पर बता देगा। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है पुनः स्थापित करें और सहजे और आगे बढ़े। अगर आपका सही है तो आपको सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए स्थान की पुष्टि करें, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिला आ चुका है। आपका आवास स्थान का जो अक्षांश देशांतर है उसको अच्छे से चेक कर लें, देख लें सही है। कृपया अपने घर के लोकेशन की पुष्टि करें। गलत लोकेशन होने की स्थिति में आपका 100 गणना यानी कि ऐसी डेटा प्रगणक के पास नहीं आएगा। क्या आप चयनित लोकेशन के साथ जारी रखना चाहते हैं, यानी कि आपकी लोकेशन बिल्कुल सही है, आपके मकान का आपने चिन्हीकरण कर लिया है, ड्रैग कर दिया है लाल घेरे में आपने। इसके बाद आपको हाँ पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपका स्थान विवरण कंप्लीट हो चुका है। अब आपका दूसरा कार्य जनगणना घर का विवरण है, ये आपको फिल करना है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने जनगणना मकान का विवरण आपको फिल करना है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर डिटेल है, जनगणना मकान एक भवन या भवन का हिस्सा है जिसे सड़क या साझा आंगन या सीढ़ी आदि से अलग मुख्य प्रवेश द्वार होने के कारण एक अलग इकाई के रूप में उपयोग या मान्यता दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले जनगणना मकान के पर्स में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी कि जिस मकान के आप सर्वे कर रहे हैं उसके पर्स में क्या क्या सामग्री उपयोग ली गई है उस पर आपको टिक करना है। जैसे मिट्टी है, लकड़ी, बांस है, पक्की ईंट हैं, देखिए पत्थर हैं, सीमेंट है, मोजेक, फर्श की टाइल हैं, अन्य कोई है, यानी कि इनके अलावा कोई नहीं है तो अन्य कोई का ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। यानी कि पर्स में क्या लगा हुआ है आप अच्छे से देख सकते हैं आपके, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कर देंगे। जैसे कि टाइल लगी हैं या कुछ और लगी हुई हैं, सीमेंटेड वगैरह हो रहा है तो सीमेंट पर क्लिक कर देंगे, पत्थर लगे हो तो पत्थर पर क्लिक कर देंगे, और इनमें से कोई और लगा हुआ है तो अन्य का ऑप्शन आप ले लेंगे। जैसे कि मान लीजिए पर्स की टाइल लगी हुई तो वो कर देंगे। इसके बाद देखिए जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी कि जो दीवार बनी हुई है मकान की वो किसकी बनी हुई है। देखिए घास फूस बांस आदि की हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन की हैं, मिट्टी या कच्ची ईंट की हैं, लकड़ी की हैं, पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं। देखिए पत्थर मसाला गारा के साथ, यानी कि पत्थर के साथ गारे का यूज किया गया है। जीआई धातु या एफसेट चादरे का है, या पक्की ईंट से बना हुआ है, या कंक्रीट का बना हुआ है, या इनमें से कोई अन्य चीज़ से बना हुआ है। मान लीजिए पक्की ईंट का है, या पक्के पत्थर के साथ गारा है, या पत्थर के साथ सीमेंट वगैरह से कर रखा है तो वो भी ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखिए पत्थर के साथ मसाला गारा, और देखिए पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं वाला ऑप्शन भी दे रखा है। तो जो भी ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए पक्की ईंट वाला है तो पक्की ईंट वाले पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी कि जो छत बनी हुई है उसमें क्या सामग्री प्रयुक्त की गई हैं। देखिए घास फूस बांस लकड़ी मिट्टी आदि। देखिए प्लास्टिक पॉलीथीन, हस्त निर्मित टाइल्स, मशीन निर्मित टाइल, पक्की ईंट, पत्थर, स्लेट, जीआई धातु एब्सेंट चादरें, कंक्रीट, यानी कि छत अगर मान लीजिए आपकी सीमेंट और गिट्टी मिक्स करके कंक्रीट से बनी हुई है तो कंक्रीट का ऑप्शन है, और इनमें से कोई अन्य है तो अन्य का ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए कंक्रीट की है तो कंक्रीट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, यानी कि अच्छी है तो अच्छी पर क्लिक कर देंगे, रहने योग्य है तो इस पर कर देंगे, और जीर्णशीर्ण है यानी कि आपका मकान कच्चा जर्जर वगैरह है तो जीर्णशीर्ण पर क्लिक कर देंगे। मान लीजिए अच्छी है तो अच्छी पर क्लिक कर देंगे, और मान लीजिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, रहने योग्य है तो रहने योग्य पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे पर क्लिक कर दिया, यानी कि बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पीछे जाए, पुनः स्थापित करें, सजे और आगे बढ़े, यानी कि अगर मान लीजिए आपको दोबारा से चेंजेस वगैरह करना है तो पुनः स्थापित कर सकते हैं, पीछे जाना है तो पीछे जा सकते हैं। देखिए सजे और आगे बढ़े, यानी कि बिल्कुल सही है तो सजे आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए जैसे आप सजे पर क्लिक करेंगे तो क्या आप सुनिश्चित करना चाहते हैं, आप जारी रखना चाहते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर आप सामान्य जानकारी आपको फिल करनी है। इसके बाद देखिए परिवार से संबंधित जानकारी फिल करनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, यानी कि कितने व्यक्ति रहते हैं। देखिए यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके भी जानकारी कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गणना करते समय सभी सामान्य निवासियों जिसमें शिशुओं बुजुर्गों सहित सभी उम्र के व्यक्ति शामिल होंगे। आकस्मिक आगंतुकों को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि उनके सामान्य निवास स्थान पर गिना जाएगा, यानी कि आपके घर में जो प्रॉपर रहते हैं, बच्चे हो या बुजुर्ग हो या आप हो, की गणना आपको कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको सवालों की जानकारी यहाँ पर ही मिल जाएगी, यहाँ पर टिक करेंगे तो आपको पूरी जानकारी यहाँ से ही मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर आप व्यक्तियों की संख्या फिल कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर संख्या फिल कर दी है। इसके बाद देखिए परिवार के मुखिया का नाम देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि आपने जो आगे फिल किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ चुका है, इसमें कोई चेंजेज आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद देखिए परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा, यानी कि आपके मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में ही आपको फिल करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर चुनी हुई भाषा जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जैसे कि हिंदी है, मराठी है, या आपकी गुजराती हैं, या कोई भी हो सकती है, तमिल, तेलुगु या मलयालम, तो जो भी है उस भाषा में आप नाम लिखेंगे और यहाँ पर नीचे आपको देखिए हो गया पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर नाम आ जाएगा। और देखिए मान लीजिए अगर लगता है आपको गलत है तो यहाँ से दोबारा आप इस पर क्लिक करेंगे, उसको सही कर लेंगे। देखिए एक बार मैं यहाँ पर सही कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर नाम सही हो चुका है, यानी कि आप अच्छे से चेक कर ले, आपने चुनी हुई भाषा में ही आपको यहाँ पर नाम लिखना है। अब देखिए यहाँ पर परिवार के मुखिया का जो भी लिंग है, यानी कि जेंडर है, पुरुष है, स्त्री है या ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, तो जो भी हैं, जैसे कि मान लीजिए स्त्री है तो स्त्री पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य, यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में तो आपको ऑप्शन लेना है। अगर ओबीसी या सामान्य जो भी हैं उनके लिए आपको यहाँ पर अन्य का ऑप्शन लेना है। देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची देखने के लिए क्लिक करें पर आपको क्लिक कर लेना है।
देखिए, मान लीजिए आपको अपनी जानकारी नहीं है कि आप अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं या अन्य में आते हैं, तो सूची यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको पता है तो सीधा आप टिक कर देंगे। और देखिए आप नीचे बताया गया है, यदि परिवार का मुखिया राज्य संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित है तो उपयुक्त विकल्प चुने। यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नहीं है तो अन्य पर क्लिक करें। मान लीजिए यहाँ पर हम SC ST में नहीं आते हैं, अन्य में आते हैं, तो अन्य पर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार हो जाएगा। इसके बाद देखिए इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, यानी कि अपना है, किराए पर, परंतु अन्यत्र अपना मकान है, यानी कि हम किराए पर रहते हैं और हमारा मकान अन्य जगह पर है। और किराए का यूँ अपना कोई मकान नहीं है, हम किराए से रहते हैं, अपना कोई मकान नहीं है। इसके अलावा भी अन्य अगर आपका बनता है तो अन्य वाला ऑप्शन भी दिया गया है। मान लीजिए आपका खुद का है तो अपने पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, यहाँ पर आपको रहने योग्य कमरों की ही संख्या फिल करनी है। अब रहने योग्य कमरे कौन कौन से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बता देगा। देखिए इसमें आपको रसोई घर, स्नान घर, शौचालय, स्टोर रूम, गलियारे और बरामदे की गिनती रहने योग्य कमरों के रूप में गिनती न करें, यानी कि आपको इनकी गिनती इनमें नहीं करनी है। ओनली जो आपको वही कमरे गिनने हैं जो इनके बाहर हैं। मान लीजिए आप जिन कमरों में रहते हैं, प्रॉपर सोते हैं या उनमें नौकर वगैरह रहता है तो उन्हीं कमरों की आप यहाँ पर करें। इसका भी मैं अलग से जानकारी बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, अलग से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर कमरों की संख्या फिल कर दी है। इसके बाद देखिए इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, यानी कि जो जोड़े हैं पति और पत्नी वाले, उनकी आपको संख्या फिल करनी है। मान लीजिए एक ही जोड़ा है तो 1 कर देंगे, 2 हैं तो 2 कर देंगे, 3 है तो 3 कर देंगे, और 4 हैं या 5 है तो वो भी आप कर सकते हैं, यानी कि एक ही मकान में है तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। देखिए अगर आपको जोड़ों का भी पता करना है कि जोड़े कौन मानेंगे तो इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर ही आपको बता देगा। देखिए उन दंपतियों की गणना की जाए जो सामान्य निवासी हैं और भले ही पति पत्नी में से कोई एक अस्थायी तौर पर अनुपस्थित हो, तो देखिए उनको भी आप दंपति में गिन लेंगे। तो यहाँ पर आप देख ले अस्थायी तौर पर अनुपस्थित हो, यानी कि मान लीजिए पति जो हैं, मान लीजिए वो एक्सपायर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो आप यहाँ पर उनको दंपति में नहीं गिनेंगे। और अस्थायी तौर पे वो बाहर चले गए हैं तो आप उनको गिन सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार देख लेंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर पीछे जाए, पुनः स्थापित करें और सजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है, यानी कि आपको पीछे जाना है तो पीछे वाला पेज खुल जाएगा और देखिए सजे और आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको पुष्टि करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप करेंगे तो उसके बाद अब आपको सुविधाएं वाली डिटेल फिल करनी है। अब देखिए आपको सुविधाएं बनना है तो सुविधाएं में नीचे चलेंगे। देखिए परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता, देखिए सबसे पहले पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि नल का पानी उपचारित स्रोत से आता है, यानी कि आपके मान लीजिए शहर में रहते हैं और नल से पाइप से पानी आता है और फिल्टर वगैरह होकर आता है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। नल का पानी अनउपचारित स्रोत से आता है तो इस पर क्लिक कर देंगे। कुआं है, हैंडपम्प है, ट्यूबवेल बोरवेल हो तो वो कर देंगे। झरना, नदी, नहर, टैंक, तालाब, झील, सीलबंद पैकेट, बोतल का पानी, अन्य स्रोत, यानी कि इनके अलावा कोई है तो अन्य स्रोत भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपके नल से आता है, हैंडपम्प से आता है तो जो भी ऑप्शन है वो आप ले लेंगे। इसके बाद नीचे चलेंगे और देखिए यहाँ पर पेयजल स्रोत की उपलब्धता, यानी कि परिसर के अंदर है या परिसर के निकट है या दूर है। मान लीजिए आपके घर के अंदर नल लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो परिसर के अंदर ले लेंगे। परिसर के निकट है यानी कि आसपास कोई हैंडपम्प लगा हुआ है या बोरवेल लगा हुआ है या नदी, झील, तालाब से आप लाते हैं तो वो वाला ऑप्शन है, और काफ़ी दूर से लाते हैं तो दूर वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार आप जो भी ऑप्शन बनता है वो ले लेंगे। इसके बाद देखिए प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि आपके घर पर बिजली है तो बिजली से क्लिक कर देंगे। मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं लाइट के लिए तो मिट्टी का तेल ले लेंगे। सौर ऊर्जा लगी हुई तो सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। अन्य तेल का उपयोग करके आप बिजली मतलब प्रकाश करते हैं तो ये वाला ऑप्शन है। अन्य है तो अन्य भी ले सकते हैं। और प्रकाश रहित यानी कि आपके घर पर कोई बिजली का स्रोत नहीं है तो ये वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन ले लेंगे। मान लीजिए आपके घर पर बिजली है तो बिजली पर क्लिक कर देंगे। शौचालय की सुलभता ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपके परिवार में हाँ हैं तो देखिए आपको यहाँ पर बनना है केवल परिवार के उपयोग हेतु, यानी कि अगर मान लीजिए आपके घर में ही कोई शौचालय है और उसको परिवार ही उपयोग करता है तो आपको इस वाले ऑप्शन पर टिक करना है। और देखिए अन्य परिवारों के साथ साझे में, यानी कि मान लीजिए आपके सार्वजनिक 2-4 परिवारों का मिलकर शौचालय है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। और देखिए सार्वजनिक शौचालय यानी कि सार्वजनिक शौचालय का आप उपयोग करते हैं, यानी कि मान लीजिए 10, 20, 25, 50 घरों का एक शौचालय उसका आप उपयोग करते हैं तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। तो जो भी
जो आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद नहीं है तो आप देखिए खुले में जाते हैं तो ये वाला ऑप्शन लेंगे, देखिए, और ऊपर वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक हट जाएगा। नहीं पर आप करेंगे तो ऊपर वाले ऑप्शन ऑटोमेटिक अनटिक हो जाएंगे, और अगर आप हाँ पर करते हैं तो ये नीचे वाला ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो इस प्रकार ये स्थिति हो जाएगी। शौचालय का प्रकार देखिए अब कैसा है, देखिए अगर हाँ करते हैं तो +4 शौचालय निम्न से जुड़े। अगर मान लीजिए आप नहीं करते हैं तो देखिए ये वाले ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, देखिए, और अगर आप हाँ करेंगे तो नीचे वाले ऑप्शन ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगे। अब देखिए शौचालय का प्रकार आपको फिल करना है, तो देखिए +4 शौचालय निम्न में से जुड़े हैं। देखिए पाइप सीवर पद्धति, यानी कि पाइप के माध्यम से सीवर लाइन में जाते हैं तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। अगर आपके घर में ही सेप्टिक टैंक बना हुआ है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। और अन्य पद्धति हैं, यानी कि सोखता हुआ गड्ढा है या और दूसरी भी चीज़ें हो सकती हैं जो, तो वो वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में ही सेप्टिक टैंक बना हुआ है, उसमें ही जाता है तो ये वाला ऑप्शन है, और सीवरेज में जाता है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। और अन्य कोई पद्धति है तो वो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 2 गड्ढा शौचालय, यानी कि आपके घर में 2 गड्ढा शौचालय है तो वो देख लें। स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा है, स्लैब के बिना खुला गड्ढा है, यानी कि स्लैब डली हुई है, यानी कि जो गड्ढे हैं उनमें स्लैब डली हुई है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, देखिए। और अगर खुला है स्लैब के बिना ही है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, तो देखिए ये भी हो जाता है। इसके बाद देखिए एकल गड्ढा शौचालय, अगर मान लीजिए आपके 2 गड्ढा शौचालय नहीं है, एकल गड्ढा शौचालय हैं, तो देखिए स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा, तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। और ऊपर वाला देखिए ऑटोमेटिक अनटिक हो जाएगा, क्योंकि आपके 1 गड्ढा शौचालय आपने यूज किया है, 2 गड्ढा शौचालय नहीं कर सकते, तो दोनों में से एक आपको कर लेना है। तो देखिए अगर मान लीजिए आपके घर में 1 गड्ढा शौचालय है तो आप इस वाले ऑप्शन को ले लेंगे, ऊपर वाले को ऑटोमेटिक हट जाएगा, देखिए। और 1 गड्ढा शौचालय में देखिए स्लैब के बिना खुला गड्ढा है तो ये वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें हो जाएगी। इसके बाद देखिए आप सर्विस शौचालय लेते हैं, अगर मान लीजिए ऊपर में से कोई भी नहीं है तो नीचे वाले में से अगर कोई लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मानव मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है, या मानव मलमूत्र हटाने के लिए जानवर का उपयोग किया जाता है, या मानव मलमूत्र हटाने के लिए खुली नालियों का उपयोग किया जाता है, यानी कि आप मानव जो नालियाँ हैं उनमें ही यूज करते हैं, तो ऊपर के ऑटोमेटिक ऑप्शन हट जाएंगे, देखिए इस प्रकार। अगर आप एक सेप्टिक टैंक वाले ले लेते तो नीचे वाले 2 गड्ढा शौचालय, 1 गड्ढा शौचालय या मानव जो सर्विस शौचालय ये ऑटोमेटिक हट जाएंगे। तो यानी कि आप इनमें से एक ही यूज करें, कोई सा भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम तो सेप्टिक टैंक वाला कर लेते हैं, इसके बाद नीचे वाले ऑटोमेटिक सब हट जाएंगे, देखिए इस प्रकार हो जाएंगे। इसके बाद देखिए गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, देखिए ढकी नाली से, खुली नाली से, या किसी भी नाली से नहीं, यानी कि आपके घर का जो भी गंदा पानी है उसकी निकासी कहाँ होती है, ढकी नाली में जाता है, खुली नाली में जाता है, या किसी भी नाली से नहीं होता, यानी कि आप रोड पे ही उसको फैला देते हैं या कहीं और चला जाता है, तो उस प्रकार हो जाएगा। मान लीजिए हमारा पानी तो खुली नाली में जाता है, नाली ढकी हुई नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हम ले लेंगे। इसके बाद देखिए परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, यानी कि आपके घर में जो स्नान घर वगैरह हैं तो उसकी क्या स्थिति है। अगर आप हाँ लेते हैं तो ये वाला ऑप्शन है, नहीं लेते हैं तो नहीं का ऑप्शन भी सीधा आपको मिल जाता है। अगर आप हाँ लेते हैं तो देखिए स्नान घर में जाते हैं या छत के बिना अहाता, यानी कि बिना छत वाली जगह पर आप नहाते हैं। तो गाँव में अधिकतर जैसे कि स्नान घर नहीं होते, खुले में नहाते, तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। और मान लीजिए अगर आपके घर में स्नान घर हैं तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, दोनों नहीं है तो नहीं वाला ऑप्शन आप ले लेंगे। तो जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कर देंगे। इसके बाद देखिए रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, यानी कि आपके घर रसोई घर हैं और उनमें एलपीजी पीएनजी गैस की उपलब्धता है। तो देखिए यहाँ पर रसोई घर में खाना पकाते हैं, अगर आपके रसोई घर हैं और उसमें खाना बनाते हैं तो देखिए एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, यानी कि एलपीजी भी हो सकता है और पीएनजी मतलब जो लाइन लगी होती है, लाइन कनेक्शन होता है घर में गैस का, वो वाला ऑप्शन है तो देख लेंगे। और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, अगर है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद देखिए घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, देखिए एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध हैं तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, यानी कि घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर अगर आपके नहीं है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। देखिए ऊपर वाले ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, क्योंकि रसोई घर में खाना बनाते तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। अगर रसोई घर नहीं है तो रसोई घर नहीं है तो ये वाला ऑप्शनों में से आप ले लेंगे। तो हमारे घर में तो रसोई घर है और कनेक्शन भी है तो ये वाला ऑप्शन लेंगे, ये वाला ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, यानी कि इनको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद देखिए खुले में घर के बाहर खाना बनाते हैं तो ये वाले भी आपको नहीं बनने हैं। अगर आप इनमें से ऑप्शन लेते हैं तो ऊपर वाले ऑप्शन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। देखिए
इस प्रकार। और अगर ऊपर वाला लेते हैं तो नीचे वाले ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। देखिए खुले में घर के बाहर खाना बनाते हैं, यानी कि मान लीजिए गाँव में एक रसोई घर नहीं होता है और वो खुले में ही खाना बनाते हैं, तो वहाँ पर भी देखिए वो क्या करते हैं, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, यानी कि वो खुले में ही गैस की टंकी रखकर जो है खाना बनाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। और मान लीजिए वो खुले में चूल्हे पर ही बनाते हैं या किसी अन्य जगह पर बनाते हैं, अगर उनके मान लीजिए एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन नहीं तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। या खाना नहीं पकाते हैं तो ये वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। तो जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए हम तो एलपीजी पीएनजी गैस उपलब्ध है तो ये वाला ऑप्शन कर देंगे, रसोई घर भी है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद देखिए खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, यानी कि जलाऊ लकड़ी है, फसल का अवशेष है, उपला है, पक्का कोयला, लिग्नाइट, कच्चा कोयल, ये है, मिट्टी का तेल है, एलपीजी पीएनजी तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। बिजली से बनाते हैं तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। गोबर बायोगैस से बनाते हैं तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। सौर ऊर्जा है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। अन्य कोई है तो ये ऑप्शन ले लेंगे। मान लीजिए आपके घर पर एलपीजी पीएनजी कनेक्शन है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद देखिए पीछे जाए, पुनः स्थापित करें और सजे और आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है, यानी कि बिल्कुल सही है तो सजे और आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है और पुष्टि करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी डिटेल कंप्लीट हो जाती है। अब आपको परिसंपत्ति वाला ऑप्शन मिलता है। इसके बाद देखिए परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियां, यानी कि परिवार के स्वामित्व वाली तथा उसके पास उपलब्ध परिसंपत्तियों को उपलब्ध के रूप में माना जाएगा, भले ही इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता हो। अब देखिए यहाँ पर रेडियो ट्रांजिस्ट हैं तो देखिए अगर हाँ हैं तो इनमें से क्या है, देखिए परंपरागत रेडियो सेट है, मोबाइल स्मार्टफोन है, अन्य किसी उपकरण है, यानी कि आप मोबाइल स्मार्टफोन पर अगर कुछ भी रेडियो वगैरह हैं तो ये आप ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। और अगर आपके मान लीजिए ये चीज़ें भी नहीं है, रेडियो ट्रांजिस्ट नहीं है तो नए वाला ऑप्शन ले लेंगे। मान लीजिए आपके पास मोबाइल स्मार्टफोन है तो ये वाला ऑप्शन आपको ले लेना है। टेलीविज़न की बात करते हैं, अगर आपके घर में टीवी है तो देखिए आपको हाँ वाला ऑप्शन लेना है। और इसमें क्या है, देखिए दूरदर्शन मुफ्त डिश, यानी कि दूरदर्शन मुफ्त डिश है, अन्य डीटीएच डिश टीवी हैं, केबल कनेक्शन अगर आपके घर में है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। अन्य कोई है इनके अलावा तो अन्य कोई का ऑप्शन ले लेंगे। और नहीं है तो नहीं वाला ऑप्शन ले लेंगे। मान लीजिए हमारे घर में केबल कनेक्शन है, केबल कनेक्शन से ही चलती है टीवी तो केबल कनेक्शन ले लेंगे। तो ये जो भी है, मान लीजिए आपके घर पे डीटीएच डिश टीवी वगैरह लगी हुई है तो वो कर लेंगे। तो इस प्रकार हो जाएगा। इंटरनेट सुविधा की बात करें तो हाँ का और ना का आपको ऑप्शन मिल जाता है। देखिए इंटरनेट सुविधा में लैपटॉप कंप्यूटर में है, मोबाइल स्मार्टफोन में या अन्य किसी उपकरण डिवाइस में इंटरनेट सुविधा है, नहीं है तो नए वाला ऑप्शन ले लेंगे। मान लीजिए हमारे मोबाइल स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्शन होता है, मान लीजिए किसी घरों में लैपटॉप कंप्यूटर भी है तो उनका भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एक ऑप्शन आपको ले लेना है, कोई सा भी ले लेना है। और नहीं है तो नहीं वाला सीधा ऑप्शन आप ले लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप कर देंगे जो भी ऑप्शन है। इसके बाद देखिए अगर आपके घर में लैपटॉप कंप्यूटर हैं तो हाँ या ना में आपको जवाब देना है, अगर हैं तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन हैं तो देखिए हाँ करते हैं तो केवल लैंडलाइन, केवल लैंडलाइन। अगर मान लीजिए केवल मोबाइल है तो कौन सा है, स्मार्टफोन है या अन्य साधारण मोबाइल है, यानी कि मान लीजिए मेरे पास मोबाइल है वो स्मार्टफोन है। मान लीजिए आपके पास घर में स्मार्टफोन नहीं है, अन्य कोई साधारण मोबाइल है तो वो वाला ऑप्शन ले लेंगे। मान लीजिए स्मार्टफोन है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। केवल लैंडलाइन है तो यहाँ पर ही टिक कर देंगे। तो इस प्रकार जो भी स्थिति है, हमारे मोबाइल हैं हाँ पर हाँ में केवल मोबाइल स्मार्टफोन पर हम टिक कर देते हैं। इसके बाद देखिए मान लीजिए अगर आपके दोनों हैं, स्मार्टफोन भी है अन्य सादा मोबाइल है तो दोनों पर टिक कर देंगे। और नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर आप टिक कर देंगे। मान लीजिए हमारे पास तो सीधा एक स्मार्टफोन है तो उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड क्या है, तो देखिए यहाँ पर अगर आपके घर में साइकिल है तो साइकिल पर टिक कर देंगे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और साइकिल मोटरसाइकिल दोनों है तो दोनों पर क्लिक कर देंगे। नहीं है तो नहीं पर टिक कर देंगे। मान लीजिए आपके घर में साइकिल भी है, मोटरसाइकिल, स्कूटर जो भी हैं वो भी हैं तो दोनों पर आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपके घर में कार, जीप, वैन हैं तो आपको हाँ करना है, नहीं तो नहीं कर देना है। तो देखिए अगर मान लीजिए आपके घर में कार हैं तो आप सही सही जानकारी आप यहाँ पर भरें, अगर हैं तो हाँ कर दें, नहीं है तो नहीं आप कर देंगे। इसके बाद देखिए परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, यानी कि परिवार मुख्य अनाज क्या खाता है, जैसे कि चावल खाता है, गेहूँ खाता है, ज्वार, बाजरा है, मक्का है, कोई अन्य है। मान लीजिए अधिकतर केस में गेहूँ है तो गेहूँ कर देंगे। मान लीजिए काफ़ी सारे राज्यों में चावल मुख्य खाद्यान्न है और हमारे राजस्थान की बात करें तो बाजरा भी मुख्य खाद्यान्न में आता है। तो जो भी ज़्यादातर आपके घर में खाया जाता है
मुख्य खाद्यान्न कौन सा है, तो उस पर आप टिक कर देंगे। हमारे एरिया में ज़्यादातर गेहूं का उपयोग किया जाता है, तो हम गेहूं का पर क्लिक कर देंगे। तो जो भी आपकी स्थिति है, और इनके अलावा आप ज़्यादा कोई और यूज करते हैं तो कोई अन्य का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर केवल जनगणना प्रयोजनार्थ, ये ऑटोमेटिक आपको मिलेंगे, क्योंकि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया शुरू में ही तो आपने मोबाइल नंबर दिए थे, वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन मिलता है पीछे पुनर्स्थापित करें और सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करें। तो आपको सहजे आगे बढ़े पर क्लिक करना है और देखिए आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट में अब आपको पूर्वावलोकन कर पुष्टि करनी है। अब देखिए आपको यहाँ पर लास्ट ऑप्शन मिलता है पूर्वावलोकन कर पुष्टि करें, यानी कि आपको यहाँ पर जो भी डिटेल्स फिल किए हैं, पूर्वावलोकन, परिवार पंजीकरण विवरण, यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। जो भी आपने डिटेल्स फिल करी हैं, देखिए स्थान का विवरण वगैरह हैं वो चेक कर लेंगे, जनगणना घर का विवरण है वो आप चेक कर लेंगे। जो भी डिटेल्स आपने फिल किए हैं वो सारी चीज़ें आप चेक कर लेंगे। परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण जो भी है आपने फिल किया है वो सारा चेक कर लेंगे कि आपने सारी डिटेल्स सही फिल की हैं। परिसंपत्तियाँ सुविधाएँ जो भी आपने फिल की हैं वो सारी चेक कर लेंगे। देखिए इस प्रकार यहाँ पर सारी जानकारी आप चेक कर लेंगे। आपने जो भी फिल किया है वही आपको यहाँ पर नज़र आएगा। इनमें कोई चेंजेज वगैरह आपको करना है तो भी मैं बता देता हूँ कैसे करना है, एक बार चेक कर लें आप। देखिए इस प्रकार सारी चीज़ें मिल जाएगी, मोबाइल नंबर वगैरह। इसके बाद देखिए नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। देखिए संशोधन के लिए वापस जाए, यानी कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि इनमें चेंजेज वगैरह आपको करना है तो संशोधन के लिए आपको वापस जाए पर क्लिक करके वापस से जाकर दोबारा से चीज़ें जो भी चेंजेज वगैरह करनी है वो कर सकते हैं, संशोधन वगैरह कर सकते हैं। देखिए ड्राफ्ट के रूप में सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको लगता है बिल्कुल सही है ड्राफ्ट के रूप में सेव कर लें तो ये कर लेंगे और पुष्टि करें सबमिट करें पर आपको क्लिक कर देना है। मान लीजिए आप ड्राफ्ट के रूप में सेव करना चाहते हैं तो ड्राफ्ट के रूप में सेव करें पर क्लिक कर देना है। और मान लीजिए आपको तो सीधा पुष्टि करें सबमिट करें पर क्लिक करना है, यानी कि मान लीजिए आपका बिल्कुल सही है तो आप पुष्टि करें सबमिट करें पर ही क्लिक कर दें। तो देखिए मैं यहाँ पर एक बार इसको ड्राफ्ट के रूप में सेव कर लेता हूँ। तो देखिए ड्राफ्ट के रूप में सेव करें पर क्लिक करें। देखिए आपका डेटा ड्राफ्ट के रूप में सेव कर लिया गया है। कृपया 100 गणना अवधि के भीतर अंतिम सबमिशन पूरा करें, यानी कि मान लीजिए आप ड्राफ्ट के रूप में सेव करना चाहते हैं तो ड्राफ्ट के रूप में सेव कर लें और लगता है कि आपको 2-4 दिन बाद या कभी भी आप करना चाहते हैं इसको सबमिट तब कर सकते हैं। यानी कि अंतिम सबमिशन आप जब करेंगे, यानी कि जो गणना अवधि है उससे पहले ही आपको कर लेना है, ये भी कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको हैंड टू हैंड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये ड्राफ्ट के रूप में सेव हो चुका है। तो ये ड्राफ्ट के रूप में सेव हो चुका है। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। मान लीजिए आप तो हैंड टू हैंड करना चाहते हैं तो पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा अंतिम रूप से सबमिट करें। देखिए अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डेटा में कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए आपको लगता है बिल्कुल सही है तो आप अंतिम रूप से सबमिट कर दें। तो देखिए अगर आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक करते हैं तो हाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा ये प्रोसेस लेगा और यहाँ पर देखिए तो देखिए आपकी यहाँ पर सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है। आपका 100 गणना फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है, यानी कि आपने यहाँ पर जो गणना फॉर्म फिल किया है वो सबमिट हो चुका है। तो देखिए आपकी यहाँ पर 100 गणना पहचान संख्या यानी कि ऐसी आईडी हैं वो यहाँ पर आ चुकी है, 11 अंकों की हैं। ये देखिए एचएस से शुरू होती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आपसे अनुरोध है कि आप अपना सूचीकरण यानी कि एचएलओ पूरा करने के लिए इस 100 गणना आईडी ऐसी आईडी को प्रगणक के साथ साझा करें। यदि नहीं तो प्रगणक द्वारा एक नई गणना की आवश्यकता हो सकती है। अगर मान लीजिए आप उनको ये 100 गणना आईडी नहीं देते हैं, ऐसी आईडी नहीं देते हैं तो आपका वो दोबारा से वो कर देंगे। तो इस प्रकार ये हो जाता है, यानी कि आप प्रगणक को ये आईडी दे दें। देखिए यहाँ पर बताया गया है ये 100 गणना पहचान संख्या आपके मोबाइल ईमेल यदि प्रदान की गई पर भेज दी गई है, यानी कि आपने जो मोबाइल नंबर दिए थे आगे जो ईमेल दी थी उस पर ये मैसेज के रूप में भी आपके चला गया है और आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले लें। और देखिए आप अंतिम इसको लॉग आउट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। देखिए रेड कलर पर जो यहाँ पर एरो दे रखा है कि आप इसे लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप लॉग आउट कर देंगे, यानी कि आपका यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है। तो आपको यहाँ पर लॉग आउट करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पर जो है लॉग आउट हो जाता है। और जब भी आप लॉगिन करना चाहेंगे तो उसी प्रोसेस से आप लॉगिन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो जनगणना 2027 है, इसमें आपको जो सेल्फ एनुमरेशन यानी कि 100 गणना प्रपत्र हैं वो फिल करना है। इसको लेकर पूरी जानकारी यानी कि आपको शुरू से लेकर एंड तक मैंने पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने साथियों तक जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।